एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कुंडली के अनुसार प्रेम, अरेंज मैरिज ये सबको किस तरह से देख सकते हैं। और इसके लिए जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो हमें कुंडली में प्रेम और अरेंज विवाह की स्थिति जानने के लिए कुंडली का जो पंचम भाव है यानी पांचवा भाव जो प्रेम का भाव है और जो सातवां भाव है वो विवाह का भाव है, इसका विश्लेषण करना महत्वपूर्ण हो जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह और भाव मिलकर व्यक्ति के जो वैवाहिक जीवन की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए जब हम लव और अरेंज मैरिज के बारे में तुलना करते हैं तो इनके लिए कुछ कुंडली में योगों को देखना पड़ता है। तो इसलिए कुंडली में विवाह का प्रकार मुख्य रूप से विशेष ग्रहों की युति पर निर्भर करता है। हम बात करेंगे लव मैरिज या प्रेम विवाह के बारे में। जब भी हमें प्रेम विवाह के बारे में चर्चा करनी हो तो हमें पांचवें घर जो प्रेम का है और सातवां घर जो विवाह का है, इन दोनों के स्वामियों के बीच में अगर युति बनती है, दृष्टि संबंध बनता है, तो ये दर्शाता है प्रेम प्रेम विवाह के बारे में। बात करेंगे अरेंज मैरिज के लिए, तो जब भी कुंडली में अगर सातवां घर का संबंध नौवें भाव से जो कि भाग्य का और धर्म का है और दूसरा भाव जो है वो परिवार का है, इससे अगर संबंध बनता है तो हम बोल सकते हैं कि ये अरेंज मैरिज है। इसमें जो सफलता की बात करें तो जब भी ये सफल कब होंगे तो हमको शुक्र को देखना पड़ेगा जो पुरुष की कुंडली के लिए, और गुरु को देखना पड़ेगा स्त्री की कुंडली के लिए। ये दोनों अगर मजबूत स्थिति में है तो हम बात कर सकते हैं सुखी वैवाहिक जीवन के बारे में, ये जरूर निश्चित करेगा। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि पांचवें, सातवें, नौवें घर की जो भूमिका है, तो इसके लिए अगर समझना हो तो हमको विवाह के मामले में इन तीनों भावों का गहरा वैज्ञानिक और ज्योतिषी महत्व है। हम जो भाव की बात करें तो ज्योतिष की भूमिका में जो व्यावहारिक प्रभाव भी देखेंगे तो उसमें क्या देखना है कि आपको पांचवा घर देखना है। जो प्रेम भावनाएं, आकर्षण और रोमांस जो है वो साथी के प्रति शुरुआती खिंचाव तय करता है। जो सातवां भाव है वो कानूनी विवाह है, जीवन साथी और साझेदारी विवाह की स्थिरता जीवन साथी के स्वभाव को दर्शाता है। फिर हम बात करेंगे नवे भाव के बारे में। नवा भाव जो है भाग्य का है, धर्म है, माता पिता की सहमति है और संस्कृति के अनुसार जो विवाह करते हैं या सामाजिक परिवेश में जो शादी होती है, पारिवारिक जो स्वीकृति मिलती है वो नवे भाव से मिलती है। तो इसलिए अरेंज मैरिज में इसको देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। फिर हम जहाँ बात करेंगे राहु की भूमिका क्या रहती है। राहु की भूमिका जो अंतर्जातीय विदेशी लिव इन का कारक है। तो राहु को वैदिक ज्योतिष में लीक से हटकर काम करने वाला अनकन्वेंशनल ग्रह माना जाता है। तो जब भी हम अंतर्जातीय विवाह के बारे में बात करेंगे तो हमें क्या देखना है, यदि राहु का जो संबंध है जो विवाह का भाव सातवें घर से या उसके स्वामी से बनता है तो व्यक्ति जाति से बाहर जाके विवाह करता है। बात करेंगे विदेशी विवाह को देखना हो तो हमें कुंडली में राहु का संबंध 12वां घर जो विदेश का है और 7वां घर जो जीवन साथी का है। तो ये विदेशी या साथ संबंध पार के शादी का रिलेशन बताता है। लिव इन रिलेशन के लिए आपको राहु और मंगल की युति को देखना पड़ता है। व्यक्ति को सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर लिव इन में रहना है तो राहु और मंगल का रिलेशन लिव इन रिलेशनशिप को दिखाता है। बात करेंगे कि हम सनातन धर्म के 8 प्रकार के विवाह जो होते हैं या और गंधर्व विवाह होते हैं, लिव इन रहते हैं, तो इनको शास्त्रों में 8 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें
दो हिस्सों में हम समझा जा सकता है। पहले बात करेंगे कि जो सामाजिक रूप से जो स्वीकृति मिलती है, तो वो उसको प्रशस्त विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह जो दोनों परिवारों के सहमति से ये होता है। वर वधु का विवाह आधुनिक अरेंज मैरिज। देव विवाह कहते हैं धार्मिक अनुष्ठान यह करने वाले पुरोहित के साथ कन्या जो विवाह कराता है। आर्ष विवाह जो है वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को गाय बैल दान करके किए जाने वाला विवाह। ये बातें हम शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। जो प्रजापत्य विवाह है बिना किसी दहेज या लेन देन के सामाजिक नियमों को तहत किया जा गया विवाह को कहते हैं। अप्रसत विवाह जो है सामाजिक रूप से कम स्वीकृत रहता है। गंधर्व विवाह के बारे में बात करें तो माता पिता की मर्जी के बिना केवल आपसी आकर्षण और प्रेम के आधार पर किया गया विवाह। आधुनिक लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज इसी श्रेणी में आते हैं। असुर विवाह के बारे में बात करें तो कन्या को खरीद कर या धन के लालच में किया गया विवाह को असुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह जो है वो कन्या की सहमति के बिना उसका बलपूर्वक अपहरण करके किया गया विवाह। और पिशाच विवाह सोती हुई अचेत कन्या के साथ छल कपट से किया गया सबसे निम्न स्तर का विवाह। इस तरह से विवाहों के बारे में हमने जानने का प्रयत्न किया जो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। गुना मिलाप का जो विवाह किया जाता है उसमें बहुत ही समझने की बात ये होती है कि जब हम लोग केवल 36 गुणों को मिलाकर देखकर विवाह करते हैं, जो कि एक अधूरी पद्धति है। गुण मिलान का जो सच को हम देखना चाहें तो ये केवल चंद्रमा की स्थिति मन की स्थिति पर आधारित होता है। ये काफी नहीं है, इसके लिए आपको कुंडली में बहुत सी और भी बातों को देखना होता है, जैसे मंगल दोष देखना होता है, ग्रहों की स्थिति को देखना होता है, नवांश कुंडली को देखना होता है। तो इसके देखे बिना किया गया 36 गुण से मिलने वाला विवाह बाद में ये टूट जाता है। तो हमें जो आवश्यकता है गुणों से ज्यादा ग्रहों की आपसी मित्रता का प्रभाव ज्यादा होता है। सातवें घर की मजबूती जरूरी होना चाहिए। वास्तविक अनुकूलता को देखा जाए तो चंद्रमा शुक्र और मंगल के जो कंपेटिबिलिटी जांचने के लिए इन तीनों ग्रहों का त्रिकोण में होना देखना अनिवार्य है। चंद्रमा जो मन का मिलन है, दोनों कुंडली में चंद्रमा अनुकूल राशियों में होना चाहिए ताकि वैचारिक मतभेद न हो। शुक्र जो ग्रह है वो प्यार और आकर्षण का ग्रह है। शुक्र भौतिक सुख और प्रेम का कारक है। मजबूत शुक्र आपसी आकर्षण को जीवन भर बनाए रखता है। मंगल जो ऊर्जा और शारीरिक संतुष्टि का कारक है। जब मंगल दोनों की शारीरिक ऊर्जा को जो फिजिकल कॉम्पिटिबिलिटी को नियंत्रित करता है तो ये मंगल को भी देखा जाता है। विवाह के बाद जो संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जो बातें हमको देखना हो और इसकी भविष्यवाणी करना और इसकी रोकथाम करना हो तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी इसकी भविष्यवाणी करना हो तो कुंडली में राहु शुक्र और मंगल की युति खराब ग्रह जैसे छठा आठवां भाव है इनमें होती है तो व्यक्ति विवाह के बाहर संबंध बनाता है। सातवां घर का पर पापी ग्रहों का प्रभाव भी इसका कारण बनता है। इसके लिए रोकथाम के लिए आपको चरित्र की शुद्धता के लिए नियमित रूप से महामंत्रुजय मंत्र का जाप करना चाहिए। घर का जो दक्षिण पश्चिम कोना है और साउथ वेस्ट कोना है इसको साफ और संतुलित रखना चाहिए। सूर्य और शुक्र की युति जो अगर कुंडली में है तो अहंकार और रिश्तों के कारण रिश्ता जो है वो टूट जाता है। तो जब सूर्य और शुक्र एक साथ बैठते हैं या शुक्र अस्त हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अहंकार का जो टकराव है सूर्य क्योंकि राजा है अहंकार है और शुक्र प्रेम है, तो इस युति से रिश्तों में मैं की भावना आ जाती है और हम पर हावी हो जाती है। इसलिए जो वैदिक उपायों की बात करें तो प्रतिदिन सूर्य को तांबे के लोटे से जल दे और ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। पर हम बात करें व्यवहारिक उपायों के बारे में तो बातचीत के दौरान अपने साथी के
दृष्टिकोण को समझे और बहस में जीतने की जीत को छोड़ देना चाहिए। शुक्र के जो उपाय हैं उनमें देखा गया है कि प्यार और पैसा दोनों के लिए सिर्फ जो 6 शुक्रवार है उसका उपास करना चाहिए। शुक्र को मजबूत करके आप जीवन में आकर्षण, प्रेम और धन दोनों आकर्षित कर सकते हैं। इसे लगातार 6 शुक्रवार को आपको करना चाहिए और इसमें सफ़ेद वस्तुओं का जो दान है शुक्रवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को चावल, दूध, मिश्री या सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए। मंत्र साधना में आपको स्फटिक की माला लेना है और उससे ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। आपको स्वच्छता और इत्र के बारे में अगर जानकारी देना है तो हमें हमेशा साफ-सुथरे कपड़े पहनना चाहिए और नियमित रूप से चंदन या मोगरे के इत्र का उपयोग करना चाहिए। लड़कियों का सम्मान के बारे में बात करें तो घर की जो महिलाएं और छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन कुछ मीठा भेंट करना चाहिए। इस तरह से हमने देखा कि आप अपनी कुंडली में जो बातें हमने बताने का प्रयत्न किया है, उसको लगाकर देखना चाहिए, जिससे कि आप पूर्ण रूप से सहमत हो सकते हैं। जो परिस्थितियाँ बताई हैं, उसका आकलन करके जो बातों का हम विवाह से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो उनको देखना ज़रूरी हो जाता है। तो आप भी अपनी कुंडली को विशेषज्ञ ज्योतिषी को दिखा के अगर जो भी अपनी कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रख के विश्लेषण करवाना चाहिए जिससे आपको सही जानकारी मिले और उचित सलाह मिलने से आप उचित उपाय कर सकें। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है चौरे पे उपलब्ध जो वीडियो का भी आप लाभ उठाएं और वहाँ पे जो वीडियो में जानकारी दी गई है वो बहुत ही सरल तरीके से हमने बताने का प्रयत्न किया है, तो उनका भी आप लाभ उठाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ-साथ में वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, 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 प्रणाम।